पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने जो सुना और देखा है बिल्कुल ही सही सुना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से संपूर्ण देशवासियों के लिए अभी कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यही नहीं, सरकार का एक बड़ा ऐलान हुआ है जिसमें देश भर के सभी गरीबों को सरकार की ओर से अपना काम या बिजनेस शुरू करने के लिए दिया जा रहा है 10,000, 20,000 और साथ ही 50,000 रुपए। लेने के लिए भरें ये फॉर्म, खाते में तुरंत के तुरंत आ जाएगा पैसा। दरअसल अगर आप भी एक गरीब हैं, देश के किसी भी राज्य के निवासी हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये पैसा मिल जाए और आपको बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए हुए आपके खाते में तुरंत ही पैसा आ जाए, तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं और आपको अपना काम शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 10,000 से लेकर 50,000 रुपये ले सकते हैं। इसका कैसे लेना है, किस प्रकार से आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, कहाँ के लोगों को सरकार ये दे रही है और आप भी किस प्रकार से इसे ले सकते हैं, क्या करना होगा लेने के लिए, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। इसी बीच कल से आटा, दही, पनीर और साथ ही मक्खन खरीदना हो जाएगा महंगा। अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए भी देने होंगे ज़्यादा पैसे। जी हां, संपूर्ण देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनमें से कल से आटा, दूध, दही, पनीर साथ ही अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए भी अब आपको ज़्यादा पैसा देने होंगे। इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी, कहां पर किन राज्यों में ये सभी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको अंतिम तक वीडियो को देखना होगा। और साथ ही सरकार का एक बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले गरीब महिलाओं को मिलेंगे एक स्मार्टफोन फ्री, साथ ही आपको इंटरनेट डेटा और सिम कार्ड भी देगी सरकार। दरअसल अगर आपके घर में कोई महिला है, कोई कन्या है, कोई बेटी है, तो आप भी यहाँ पर ये एक स्मार्टफोन का फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ एक सरकार, राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर दिवाली से पहले सभी गरीब महिलाओं को ये एक मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। और यही नहीं, फ्री में सिम और साथ ही उसके साथ इंटरनेट डेटा भी सरकार मुफ्त में दे रही है। इसे लेने के लिए आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से आप बिल ले पाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना के चलते यहाँ फिर से स्कूलों को किया गया बंद, मास्क लगाना भी हुआ जरूरी। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच एक बार फिर से कुछ राज्यों में स्कूलों को बंद किया गया है। देश में तेजी से कोरोना बढ़ना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से आज से कुछ दिनों पहले कोरोना बढ़ रहा था और लॉकडाउन लागू हुआ था, उसी प्रकार से कोरोना फिर से मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इसके चलते एक राज्य है जहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, साथ ही एक अन्य राज्य में मास्क लगाना भी अनिवार्य हो चुका है। तो कहाँ पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, कहाँ पर स्कूलों को बंद किया गया है, क्या आपके भी राज्यों में बंद हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी। और इसी बीच शादीशुदा लोग जल्द करवा लें राशन कार्ड से जुड़ा हुआ ये छोटा सा काम, वरना राशन मिलनी हो जाएगी बंद। दरअसल अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको भी एक छोटा सा काम करवाना होगा। तो कौन सा वो काम करवाना है, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। और एक और बड़ी खबर, जियो कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों को कंपनी दे रही है पूरे 1 साल तक 100 GB डेटा बिल्कुल फ्री, साथ ही स्मार्ट सिम कार्ड भी कंपनी मुहैया कराएगी। दरअसल अगर आप भी जियो कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी आपको नए धमाका ऑफर के तहत एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें 1 साल तक बिल्कुल फ्री में, जिसमें एक साल तक 100 GB डेटा मुफ्त मिलने वाला है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, किस प्रकार से धमाका ऑफर आप भी ले सकते हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए अंतिम तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही आप कंपनी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी और कंपनी का, इसकी भी जानकारी कमेंट बॉक्स में इसी बीच टाइप जरूर कर दीजिएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार 1 जुलाई से दे रही गरीबों को मुफ्त में बिजली। देश की केंद्र सरकार नहीं बल्कि इस राज्य सरकार की ओर से गरीबों को दिया जाएगा फायदा, नहीं भरना होगा एक भी रुपए का बिजली बिल। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार नहीं बल्कि एक राज्य सरकार है जिसकी ओर से गरीबों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है। इसे लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ पर आवेदन करना होगा और किस प्रकार से आप भी बिल्कुल मुफ्त में 300 यूनिट बिजली ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे भाई बहनों। साथ ही साथ सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भी एक बड़ी जानकारी है ये, जिसमें सोना और चांदी बहुत सस्ता हो चुका है, तो इसकी भी पूरी कीमतें, ताज़ा रेट आपको जानने को मिलेगा। इसलिए अंतिम तक वीडियो में रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिएगा। तो चलिए संपूर्ण खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को अवश्य ही दबा लीजिएगा। तो आज की हमारी जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उसमें आपको बता देना चाहते हैं कि देश के सभी किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है, एक चेतावनी है। अगर आपने 24 जुलाई से पहले ये काम नहीं कराया तो आपके खाते से, बैंक खाते से पैसा जाएगा कट, हो जाएगा बड़ा नुकसान। जी हाँ, जिन किसानों को अपनी फसल बीमा करवाना है तो उन किसानों के लिए सरकार की ओर से कुछ जानकारी दी गई है। ऐसे किसान जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उन्हें फसल का बीमा नहीं कराना है तो 24 जुलाई तक बैंकों को लिखकर देना होगा। लेकिन अगर आप लिखकर नहीं देते हैं तो आपके खाते से
फसल बीमा के प्रीमियम की राशि सरकार की ओर से काट ली जाएगी और आपको बैठे बिठाए नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, मानसून जैसे ही आया है वैसे यहाँ पर सरकार की ओर से इस बार जो है खबर दी गई है कि इस बार जो अगर बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया तो आपको जो फसल है वो खराब हो सकती है और उसकी आपको जो प्रीमियम है यानी कि आपको जो बीमा आपने करवाया है उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो फटाफट से करवा लीजिएगा, वरना आपके भी खाते से पैसा है वो कट जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। और वहीं एक और बड़ी खबर, ऑटो, टैक्सी और रिक्शा से अब यात्रा करना पड़ेगा महंगा। किराए में होने जा रही है 20 रुपये की बढ़ोतरी। जी हाँ, अगर आप भी ऑटो, टैक्सी या फिर रिक्शा से सफ़र करने पड़ जा रहे हैं तो अब आपको ये महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के साथ ही साथ जो राज्य का परिवहन प्राधिकरण है यानी STA है, उसकी ओर से एक बड़ी बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो भी लोग ऑटो, टैक्सी या फिर रिक्शा या फिर बसों से यात्रा करते हैं अब उनको यहाँ पर ज़्यादा किराया चुकाना होगा। और बताया जा रहा है कि 18 फरवरी के बाद जो 2020 का यहाँ पर साल था उसके बाद किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी वजह से यहाँ पर जो है अब एकदम से 20 रुपये तक की यहाँ पर महंगाई कंपनियाँ या फिर कहें जो किराए वसूलते हैं, जो यहाँ पर ऑटो हैं, टैक्सी हैं, रिक्शा या फिर बसें हैं, अब उनका किराया एकदम से बढ़ने वाला है और कम से कम 20 रुपये किराया बढ़ जाएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बड़ी खबर, सरकार गरीबों को दे रही है बिल्कुल मुफ्त में 10-10 हज़ार से लेकर 50 हज़ार रुपये तक का लोन। अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो लें अब भी फ़ायदा। जी अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी खाते में तुरंत ही पैसा आ जाए और आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ तो कोरोना महामारी के इस दौर में मोदी सरकार जो छोटे लोग हैं, जो गरीब व्यवसायी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ दुकानदारी करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनको सरकार जो है मदद कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार PM स्वनिधि योजना के तहत एक योजना लेकर आई है जिसके तहत आपको रोजाना अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपये मिल सकते हैं। इस स्कीम में यदि आप भी अपना काम शुरू करने के लिए आवेदन कर देते हैं तो सरकार की ओर से 50,000 रुपये राशि मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने काम को शुरू करने के लिए कर सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बेहद ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर, 1 जुलाई से सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त में बिजली देना हो गया शुरू। नहीं भरना होगा 1 भी रुपये का बिजली का बिल, मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे बिजली। दरअसल अगर आप भी पंजाब के वासी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान कुछ ही दिनों पहले किया था, जिसमें जो भी पंजाब के वासी हैं उनको यहाँ पर सरकार की ओर से मुफ्त में बिजली दी जा रही है। अगर आप भी पंजाब के रहने वाले हैं तो आपको भी बिजली अब बिल्कुल फ्री में मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ही सरकार देने वाली है। सरकार ने कहा है आप यहाँ पर हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं और इसमें आपको क्या करना है कि 1 भी रुपये का बिजली का बिल नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री में आप जो है ये बिजली इस्तेमाल कर लेंगे। और आपको बता दें इसमें सरकार ने एक और जानकारी दी है कि आपको एक भी चीज़ का ध्यान भी रखना है, अगर आपने 300 यूनिट बिजली से 1 भी यूनिट बिजली ऊपर खर्च की तो आपको इसके लिए पूरा का पूरा बिल चुकाना होगा। यहाँ पर जो है सरकार ने ये बड़ी जानकारी दी है। और वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, कल से आटा, दही, पनीर, मक्खन, साथ ही दूध, दही भी खरीदना हो जाएगा महंगा। और वहीं अस्पताल में बेड या फिर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भी चुकाने होंगे ज़्यादा पैसे। दरअसल अगर आप भी यहाँ पर कल से किसी का इलाज करवाने जाने वाले हैं या फिर दूध, दही, पनीर, आटा घर के लिए खरीदना है तो बता दें कल से यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो कि महंगी होने वाली हैं। यहाँ पर कल यानी कि सोमवार से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कुछ चीज़ों पर GST का ऐलान कर दिया गया है। कुछ ऐसी नॉन ब्रांडेड चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर GST लगने वाला है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें हैं उसमें 18 जुलाई से 5% का GST लागू होने जा रहा है। इसके चलते अब यहाँ पर गरीबों को जो खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर अस्पताल में इलाज करवाना है, बेड का बुकिंग करवानी है तो उसके लिए अब ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे, यानी ज़्यादा चार्ज देना होगा।